हमारी बॉडी को 2 किस्म के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सारे होते हैं जिसमें हमारा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ये सब चीज़ें आती हैं और माइक्रो वो होते हैं जिसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स आते हैं। हैं, जो और ये सप्लीमेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नेचुरल डाइट उनको कोई बताएँगे जिसके थ्रू वो ये चीज़ें कंप्लीट कर सकती हैं? फिर भी अब ये बताइएगा कि अक्सर ब्रांड्स के सप्लीमेंट नकली भी होते हैं, हलाल-हराम का फ़र्क भी आ जाता है, कोई हराम चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला ब्रांड सप्लीमेंट्स ओरिजिनल बेच रहा है या ये फेक प्रोडक्ट्स बेच रहा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किज़ी फिटनेस। अच्छे व्यूअर्स, आज हमारे साथ राहिल भाई मौजूद हैं। राहिल भाई का मैं आपको बताता चलूँ, ये इनका न्यूट्रिशनिस्ट सप्लीमेंट न्यूट्रिशन स्टोर है। तो अभी आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि सप्लीमेंट्स कौन-कौन से आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन-सा सप्लीमेंट असली है या नकली है। ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को पता लगेंगी। सबसे पहले राहिल भाई ये बताएँ कि ह्यूमन बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है एक अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए? बेसिकली पहले तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं क्लियर करूँ। हमारे लोग जो हैं बड़े मिथ्स में हैं कि बेसिकली होता ये है कि आपकी बॉडी के लिए हमारे बड़ी जो नॉर्मली मेरी पिक्चर में वीडियोज़ में कमेंट आते हैं जी डब्बे प्रोटीन, डब्बे खा के। बेसिकली प्रोटीन और सप्लीमेंट होता क्या है? डाइजेस्टिव सप्लीमेंट है क्या? डाइजेस्टिव सप्लीमेंट बेसिकली प्रोटीन वो उसी तरह ही है जिस तरह हम नॉर्मल खाने में चिकन टिक्का खा लिया, अंडे खा लिए। बेसिकली प्रोटीन बना ही उन्हीं चीज़ों से होता है, ठीक है? उन्हीं चीज़ों से बन के उनको ड्राई फॉर्म में आके बेसिकली ये होता है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कोई भी एथलीट है, प्रोफेशनल लेवल पे जब एथलीट होता है, तो उसकी बॉडी की प्रोटीन की, कार्ब्स की, हर न्यूट्रिएंट की, विटामिन से लेकर मिनरल्स तक की उनकी जो नीड होती है वो बढ़ जाती है। तो हम बेसिकली खाने से जो होता है अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि हमें जब प्रोटीन को सरप्लस पे लेके जाना है, फिर हम ये प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल आप चिकन वगैरह खाते हैं उनमें नहीं होते हैं। इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है? बीसीएस होते हैं जो आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बहुत डिटेल में चला जाऊँगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको छोटी-छोटी सी बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिस पे आप अपने प्रोटीन को मेज़र करके उस चीज़ों को आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं। बट डाइजेस्टिव सप्लीमेंट जितने भी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट हैं, उनका एक तो मिथ क्लियर कर लें कि स्टीरॉयड और डाइजेस्टिव सप्लीमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और ये दोनों बहुत डिफरेंटली काम करते हैं और डाइजेस्टिव सप्लीमेंट का उतना ही नुकसान है जितना आपके खाने का, चिकन का, फिश का। अगर आप ओवर ईट करेंगे वो उन सब चीज़ों का नुकसान है। तो इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है और बेसिकली होता ये है कि हमारी बॉडी को 2 किस्म के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सारे होते हैं जिसमें हमारा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ये सब चीज़ें आती हैं और माइक्रो वो होते हैं जिसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स आते हैं। और हम मोस्टली जो हम मिस कर रहे होते हैं, जो लोग सप्लीमेंट ले भी लेते हैं, वो मिस करते हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और उसको हम हमेशा स्किप करते हैं क्योंकि बॉडी को नज़र नहीं वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी चल रही है। तो हमने दोनों को बैलेंस करके आप जब चलेंगे, अपने मल्टीविटामिन्स से लेकर अपने प्रोटीन को जब आप बैलेंस करेंगे, तो आपकी बॉडी अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। खाली एक प्रोटीन लेने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है बट इफ़ यू वांट अ गुड रिज़ल्ट्स तो आपको प्रॉपर उसको बैलेंस करना पड़ता है दोनों न्यूट्रिएंट्स को। अच्छा राहील भी अब ये बताइएगा कि कुछ ओमेगा फ़िश ऑयल का कहते हैं कि वो यूज़ करना चाहिए, कुछ विटामिन डी 3 मतलब अक्सर हमारे जितने भी एथलीट हैं उनमें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होती है। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो छोटे-छोटे बाकी और भी मिनरल्स हैं, तो वो हम किस वे में कंप्लीट कर सकते हैं? जो ये सप्लीमेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नेचुरल डाइट उनको कोई बताएँगे जिसके थ्रू वो ये चीज़ें कंप्लीट कर सकती हैं? बेसिकली जो सप्लीमेंट है वो एक अफ़ोर्ड की जहाँ तक बात है सप्लीमेंट सस्ता है एज़ कम्पेयर टू डाइट, ठीक है? डाइट में अगर आप कुछ चीज़ें हैं जैसे ओमेगा फ़िश ऑयल वगैरह इसको ये चीज़ें आपको फ़िश से मिलेंगी। फ़िश वैसे ही बहुत महँगी है। तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करें तो सप्लीमेंट सस्ते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़ी ब्रांड्स के नाम पे जाएँ। आप अपनी पोटेंसी देखें, थोड़ा-सा उसको पढ़ें, थोड़ी-सी चीज़ें देखें। आप मेडिकल स्टोर पे जाएँ, आपको नॉर्मल मल्टीविटामिन और मिल जाएँगे। इतना कोई मुश्किल और इतना कोई महँगा नहीं है, ये सिर्फ़ बातें बनी हुई हैं, कि यार बहुत महँगा है। हम जाते हैं ब्रांड्स के ऊपर, जितना बड़ी ब्रांड पे जाओगे उतना महँगा नाम होगा, सिर्फ़ और नाम के पैसे हैं। और दूसरा ये बताएँ कि जो ओमेगा 3 फ़िश ऑयल ये काफ़ी एथलीट्स यूज़ करते हैं, इसका बॉडी में क्या बेनिफिट है? बेसिकली ओमेगा 3 फिश ऑयल अब इसके ऊपर जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? आप जब कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं उसके ऊपर आपको लिखा होता है कि यार उसके ऊपर जो इसमें बेसिकली 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके जॉइंट से लेकर आपकी बॉडी की
ओवरऑल देखें, हमारा कोई भी सप्लीमेंट जो है, वो एक चीज़ हम क्लियर करें कॉन्सेप्ट कि यार लोग कहते हैं जी आपकी बेसिकली आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्संट्रेट करता है कि आपको जो हार्ट इश्यूज़ ये वो क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं जो स्पेशली रनर्स हो गए, इस टाइप के हो गए, कोई भी गेम है, उसमें आपके जो वैस्कुलर हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिकली उसमें हेल्प आउट करता है और आप मेरे ख़्याल से सप्लीमेंट्स इज़ अ बेसिक नीड अगर आपने एक प्रोफेशनल लेवल पे एथलीट बनना है कुछ भी। जी, राहिल भी अब ये बताइए कि अक्सर ब्रांड्स के सप्लीमेंट नकली भी होते हैं, हलाल हराम का फ़र्क भी आ जाता है, कोई हराम चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला ब्रांड सप्लीमेंट्स ओरिजिनल बेच रहा है या ये फेक प्रोडक्ट्स बेच रहा है? बेसिकली ब्रांड ओरिजिनल ही होता है। हम जब पाकिस्तान में आता है सामान, जब चीज़ें आती हैं, तो वो कॉपी और सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ है, अब कई जो लोग हैं वो कहते हैं जी वेरिफिकेशन कोड एंड ब्ला 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 ये चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अगर ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो बेसिकली इसके यहाँ पे एक बारकोड होता है, ठीक है? अब ये इसका बारकोड है, ठीक है? आप इनको ऑफ़िशियल मेल करें, उनको बारकोड सेंड करें, वो आपको ऑथेंटिसिटी बता देंगे। और आप उनको प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह भेजें, वो आपको बता देंगे। जो बेसिक सबसे ईज़ी और सबसे ऑथेंटिक तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्ट उनको मेल करें, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है इसको सर्च करें, इसको स्कैन करें, उसको स्कैन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप बारकोड को सर्च करके उनको प्रॉपर मेल करेंगे तो आपको ईज़िली आइडिया हो जाएगा। और अगर लेट्स सपोज़ कोई फेक सप्लीमेंट बाय कर लेता है, तो उसका नुकसान क्या होगा उसको बॉडी में? बेसिकली वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या डला हुआ है, ठीक है? हमारे लोग इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि लोग इतना बड़ा खर्चा नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा सूखा दूध डाल देंगे तो उसका इतना नुकसान है नहीं, ठीक है? बेनिफिट भी नहीं है। तो इतना कोई नहीं है, बट ये है कि डिपेंड करता है कि क्या डाला है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डाली, एक्सपायर्ड तो नहीं है, ठीक है? वो कुछ बेसिकली सबसे ज़्यादा इश्यू आता है वो ये आता है कि एक्सपायर्ड प्रोटीन की डेट चेंज करके वो मार्केट में ले आते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फेक और अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं। इतना हमारे लोग भी थोड़े से कामचोर हैं, तो इसलिए इतना कुछ नहीं होता। तो जाते-जाते व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं? बस इतना सा पैगाम है यार कि प्रोटीन को, सप्लीमेंट्स को थोड़ा-सा पॉज़िटिव लें, ठीक है? क्योंकि हर इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट देखें, आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफ़िशिएंसी होगी तो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेगा। हम एशियंस लोग हैं, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम बचपन से फ़ीडर में रूह अफ़ज़ा पी के बड़े हुए हैं, ठीक है? चीनी का इंटेक हमने दबा के रखा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान है और हम आज आके हम कहते हैं यार प्रोटीन का नुकसान है, इसका नुकसान है। तो आप बेसिकली सबसे पहले इसको पढ़ें, नॉलेज इकट्ठी करें, फिर पॉजिटिव नॉलेज में जाएँ, ठीक है? प्रोटीन का नुकसान, डाइजेस्टिव सप्लीमेंट का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग या कोई भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो अपने प्रोटीन और कार्ब्स को बैलेंस करें। अगर खाने से नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट लें, ठीक है? इसमें कोई नुकसान और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, अगर कोई भी सप्लीमेंट या इस तरह के न्यूट्रिएंट्स बाय करना चाहता है, तो इनका जो ग्रिप फिट स्टूडियो जिम के साथ ही सप्लीमेंट स्टोर है एफ10 मरकज़ में, तो आप लोग यहाँ से आके इनसे बाय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।